दोस्तों थोड़े समय पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जहां पर मैंने आप लोगों को बताया था कि भारत के DRDO ने भारत का सबसे बेहतर क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम प्रलय मिसाइल सिस्टम को सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया है। और जैसा कि आप लोग जानते हो कि आजकल भारत के अंदर जितने भी डिफेंस इक्विपमेंट बनते हैं उनका मेजर एम होता है कि हम इन डिफेंस इक्विपमेंट को एक्सपोर्ट करेंगे। वही चीज प्रलय मिसाइल सिस्टम के अंदर भी देखने को मिली। प्रलय मिसाइल सिस्टम के बनने के जस्ट बाद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अभी ऑथोराइजेशन दे दिया है कि प्रलय मिसाइल सिस्टम को एक्सपोर्ट किया जाएगा अर्मेनिया को, जिसके बाद अर्मेनिया वो पहला देश बनने वाला है जो कि भारत का प्रलय क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम भारत से खरीदेगा। ये जो डेवलपमेंट हुआ है ये अपने आप में भारत की डिफेंस इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, पर भारत की जियोपॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कई सारे चैलेंजेस भी भारत के सामने आते हैं। ऐसी कंडीशन में मैं शुभलिंग चौहान आप लोगों के साथ में डिटेल में इस टॉपिक को चर्चा करूंगा, बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट PPT PDF सब कुछ आपको मिल जाएगी। UPSC CSE की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन नहीं रहा, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोलबाग, मुखर्जी नगर के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइंस और बिहार के पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं, जहां पर इंडिया के ये टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ाएंगे, जिनके द्वारा कंप्रेहेंसिव UPSC CSE की तैयारी कराई जाएगी। साथ में आप लोगों को 1-on-1 मेंटरशिप दी जाएगी, साथ में आप लोगों को टेस्ट सीरीज मिलेगी, 360 डिग्री करंट अफेयर्स का कवरेज मिलेगा, वो भी एक ऐसे प्लेटफॉर्म से जो सबसे ज़्यादा रिलायबल है। UPSC CSE के अंदर इंडिया का बेस्ट रिजल्ट अनअकैडमी द्वारा दिया गया था। 2023 के अंदर टॉप 10 में 4 बच्चे, टॉप 20 में 10 बच्चे और टोटल 315 बच्चे अनअकैडमी से क्वालिफाई हुए थे। अगर आपको अनअकैडमी के ऊपर जुड़ना है तो आप बिल्कुल से जुड़ सकते हो। आपके लिए एक बहुत ही अच्छी स्कीम भी है, अनअकैडमी का भी स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है 25 अक्टूबर के दिन सुबह 10 बजे। इस स्कॉलरशिप टेस्ट को आप दे सकते हो करोलबाग न्यू दिल्ली के अंदर, जहां पर जो टॉप रैंकर्स होंगे उनको 1 करोड़ रुपए तक के स्कॉलरशिप और गिफ्ट्स मिलने वाले हैं, जिसके अंदर आपको आईफोन, टैबलेट, ये सारे गिफ्ट प्राइजेस जो है वो यहाँ पर मिलेंगे। अगर आप भी इस स्कॉलरशिप टेस्ट के अंदर अपने आप को रजिस्टर करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, उसके जरिए आप कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप हर बार प्रीलिम्स में अटक जा रहे हो या फिर आपका ये पहला प्रीलिम्स है और आप घबरा रहे हो कि भाई ये प्रीलिम्स में कैसे क्वालिफाई करूँगा, तो देखो कुछ बच्चों का आपने देखा होगा कि वो लोग जब प्रीलिम्स एक बार क्वालिफाई करते हैं तो फिर वो लगातार क्वालिफाई करते जाते हैं, क्योंकि प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने की एक ट्रिक है। इस ट्रिक्स को मैं आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा 23 अक्टूबर के दिन शाम को 5 बजे इस वेबिनार के अंदर, जिसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दी हुई है। चलिए दोस्तों समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे हुआ क्या। सबसे पहले देखो प्रलय मिसाइल सिस्टम क्या है। यह है प्रलय मिसाइल सिस्टम जो आपको देखने को मिल रही है, जिसे रिसेंटली DRDO द्वारा टेस्ट भी किया गया था। ये अपने आप में एक बहुत ही बेहतरीन बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसे कंपेयर किया जाता है रशिया के इस्कांदर M से। इस बैलिस्टिक मिसाइल की खासियत अगर मैं आपको बताऊं तो ये एक सरफेस टू सरफेस क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है, जिसकी 3 स्टेज है। इंजन लेवल पे 2 स्टेज देखने को मिलती है, मतलब रॉकेट लेवल पे 2 स्टेज है, और थर्ड स्टेज MARV स्टेज है। स्पीड 1 मैक से 1.6 मैक की है, रेंज 150 से 500 किलोमीटर की है, मतलब काफ़ी फ्लेक्सिबल सिस्टम है। साथ में इसकी ट्रेजेक्टरी लो देखने को मिलती है। अब ये लो ट्रेजेक्टरी क्यों है इसे मैं आपको समझाऊंगा। ये फ्लेक्सिबिलिटी भी स्पीड और रेंज के अंदर क्यों है इसे भी मैं आपको बताऊंगा। साथ में इसका वजन लगभग 5 टन के आसपास का है, और ऑपरेशनल रेंज जैसा कि मैंने बताया 150 से 500 किलोमीटर के बीच की देखने को मिलती है। इसे DRDO द्वारा डेवलप किया गया है। अब इस मिसाइल सिस्टम को कहा जाता है क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम। ये क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम क्या होता है उसके पहले समझो कि ये बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल सिस्टम क्या होता है। देखो क्या होता है कि कुछ प्रकार के मिसाइल सिस्टम होते हैं जो टारगेट को हिट तो करते हैं, पर उसको हिट करने के लिए ये सबसे पहले स्पेस में जाते हैं, फिर जहाँ पर टारगेट है उसके बाद में ये एटमॉस्फेयर के अंदर उतरते हैं और फिर टारगेट को हिट कर देते हैं। इन प्रकार की मिसाइल सिस्टम को कहा जाता है बैलिस्टिक मिसाइल। ये जो बैलिस्टिक मिसाइल है इसकी खास बात क्या है, ये स्पेस में जा रही है। ऐसी कंडीशन में ये ज़्यादा दूरी को कवर कर सकती है। इसमें रॉकेट इंजन लगे होने के कारण ज़्यादा स्पीड से ये ट्रैवल कर पाती है। पर दिक्कत ये है कि यहाँ पर जो लगा रडार है ये इसको आसानी से इंटरसेप्ट कर सकता है। वही दूसरी तरफ होती है क्रूज मिसाइल सिस्टम। ये स्पेस में नहीं जाती, ये पहले ऊपर उठती है, उसके बाद नीचे आती है और सरफेस के पैरेलल चलती है।
इसे कहा जाता है कि मैन्योरिंग करती है। ये जो मैन्योरिंग करने वाली क्रूज मिसाइल देखने को मिलती है, इसकी खास बात ये है कि ये रडार के अंदर आसानी से पकड़ में नहीं आती क्योंकि ये लो लेवल पे चल रही है। बट दिक्कत ये है कि इसमें जेट इंजन लगा होता है और जेट इंजन लगे होने के कारण इसकी स्पीड में लिमिटेशन है। क्योंकि ये सरफेस के पैरेलल चलती है, इस कारण से ये बहुत ज़्यादा रेंज की हम लोगों को दिखाई नहीं देती। इसी कारण से हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम बनाना अपने आप में एक बहुत चैलेंजिंग इशू है। वहीं दूसरी तरफ हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम आपको काफ़ी कॉमनली देखने को मिलेगी। ये तो हो गई बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल। वहीं तीसरी तरफ आती है क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल। ये होती तो बैलिस्टिक मिसाइल ही है, बट बैलिस्टिक मिसाइल के अंदर एक दिक्कत क्या है कि क्योंकि ये ऊपर हाइट से नीचे आ रही है, इस वजह से रडार आसानी से इसे कैप्चर कर सकता है। क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल लो हाइट के ऊपर ट्रेवल करती है, जिसके कारण से ये इजीली रडार के अंदर नहीं आ पाती। इसी से आपको समझ में ये भी आया होगा कि क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल होने की वजह से ही इसकी ट्रेजेक्टरी कम है। इतना ही नहीं, क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल की एक और खासियत ये होती है कि शुरुआत में तो बैलिस्टिक ट्रेजेक्टरी रखती है, बाद में इसे आप ऊपर ही चेंज कर सकते हो इसकी डायरेक्शन को और टारगेट को हिट कर सकते हो, जिसकी वजह से इसकी स्पीड और रेंज के अंदर बहुत बड़े चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार की मिसाइल सिस्टम है प्रलय मिसाइल सिस्टम, जो कि प्रहार मिसाइल सिस्टम का ही एक एक्सटेंडेड वर्जन है। यही प्रलय मिसाइल सिस्टम दुनिया के बेहतरीन मिसाइल सिस्टम में से एक है और कई सारे देश इस प्रलय मिसाइल सिस्टम को लेना चाहते हैं। उनमें से सबसे पहला देश सामने आया है अर्मेनिया, क्योंकि अर्मेनिया भारत के डिफेंस इक्विपमेंट के ऊपर भारी मात्रा में डिपेंडेंट है। जब से अर्मेनिया अजरबैजान का युद्ध हुआ है और नगोर्नो कराबाख को अजरबैजान के अंदर मिलाया गया है, उसके बाद से अर्मेनिया भारी मात्रा में भारत से डिफेंस ले रहा है और आज के समय पे भारत अर्मेनिया का सबसे बड़ा डिफेंस सप्लायर बना हुआ है। अर्मेनिया को सबसे बड़ा इशू जो आज के समय पे फेस करने को मिल रहा है वो है अजरबैजान का लोरा मिसाइल सिस्टम, और इसी को काउंटर करने के लिए अर्मेनिया भारत का प्रलय मिसाइल सिस्टम जो है वो खरीदना चाहता है। अगर अर्मेनिया भारत का प्रलय मिसाइल सिस्टम खरीदेगा तो ऑब्वियसली इससे भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट के अंदर एक बड़ा बूस्ट होगा। साथ में ग्लोबल लेवल पे भारत के डिफेंस इक्विपमेंट का डंका बजेगा और भारत की डिफेंस कैपेबिलिटी और बेहतर होगी। भारत जो अभी तक नेट डिफेंस इंपोर्टर रहा है वो नेट डिफेंस एक्सपोर्टर बन सकता है। इसी तरीके की डील्स के माध्यम से भारत ने पहले भी अर्मेनिया को, इवन फिलीपींस को भी कई सारे डिफेंस इक्विपमेंट भेजे हैं। जैसे फिलीपींस को हम लोगों ने ब्रह्मोस भेजा है और अर्मेनिया ने तो हम लोगों से कई सारे डिफेंस इक्विपमेंट खरीदे हैं, जिसकी वजह से भारत का करंट अकाउंट डेफिसिट भी कम होता है और भारत का ओवरऑल डिफेंस बजट बढ़ता है। साथ में एक्सपोर्ट के ज़्यादा होने की वजह से डिफेंस के सेक्टर के अंदर काम करने वाली जितनी भी MSMEs हैं और जितनी भी कंपनियां हैं उनका प्रॉफिट ज़्यादा होगा, और प्रॉफिट के ज़्यादा होने से भारत का आने वाले समय में और ज़्यादा डिफेंस का एक्सपोर्ट बढ़ेगा, क्योंकि कंपनियां प्रॉफिटेबल होंगी और प्रॉफिटेबल कंपनियां ही अच्छा इनोवेशन कर पाती हैं। ये सारे बेनिफिट हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, पर यहाँ पर कुछ चैलेंजेस भी हैं अगर हम प्रलय मिसाइल सिस्टम को अर्मेनिया को बेचते हैं तो। देखो, भारत जो है वो मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजाइम का भाग है। ऐसी कंडीशन में भारत जो भी मिसाइल सिस्टम को एक्सपोर्ट करता है उसके अंदर MTCR की गाइडलाइन को फॉलो करना पड़ता है, और उन गाइडलाइंस के अनुसार भारत 300 किलोमीटर तक की रेंज की ही मिसाइल सिस्टम को और 500 किलोग्राम तक की ही पेलोड कैपेसिटी वाले मिसाइल सिस्टम को किसी कंट्री को बेच सकता है। अगर आप प्रलय को देखोगे तो प्रलय की कैपेसिटी और जो ओवरऑल पेलोड कैपेसिटी है ये MTCR के दी गई गाइडलाइन से ज़्यादा है। ऐसी कंडीशन में प्रलय मिसाइल सिस्टम के अंदर हम लोगों को कुछ नेसेसरी चेंजेस यहाँ पर करने पड़ेंगे। इतना ही नहीं, भारत जब अर्मेनिया को डिफेंस इक्विपमेंट बेचता है तो उसकी वजह से अजरबैजान और टर्की जैसे देशों को काफ़ी ज़्यादा समस्या होती है, जिसकी वजह से अजरबैजान ने कई बार भारत को वार्निंग दी है कि भारत जो है वो अर्मेनिया को डिफेंस इक्विपमेंट ना भेजे। इवन अजरबैजान, टर्की, ईरान, ये सारी कंट्रियाँ, इवन पाकिस्तान भी एक तरफ होती हुई दिखाई दे रही हैं और ये लोग इंडिया के खिलाफ एक्टिविटी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि भारत अर्मेनिया को सपोर्ट कर रहा है।
ऐसा इन कंट्रियों को लगता है, बट एक्चुअल में भारत का कहना यह है कि हम अर्मेनिया को युद्ध में सपोर्ट नहीं कर रहे, बल्कि अर्मेनिया हम लोगों से युद्ध के इक्विपमेंट ले रहा है, जिसे हम लोग ऑब्वियसली पर्सनल इंटरेस्ट के अंदर किसी और देश को सप्लाई करेंगे ही। अब कोई देश हमसे कह रहा है कि हमको आपका सामान खरीदना है और हम उसको मना नहीं कर सकते, तो वही चीज़ हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो नीचे #10 कमेंट करना। अगर आपको अनअकैडमी के ऊपर जुड़ना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने 2 लिंक दी हुई हैं, उन लिंक को खोलना, उनको फिल आउट करना, हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी, कंप्लीट गाइडेंस आप लोगों को देगी आपकी तैयारी के अंदर। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।